नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान करंट अफेयर्स। यानी आज की क्लास में हम जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, और इसमें जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किया है उन सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। जो आपको आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कथन और कारण वाले प्रश्न, या फिर जो विस्तृत व्याख्या वाले प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, उनके लिए ये आप क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, हम शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न कि राजस्थान में महिला सुरक्षा अभियान का आयोजन कब किया गया। कि राजस्थान में जो महिला सुरक्षा अभियान चलाया गया, इसका आरंभ कब किया गया। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक है। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो इसका आयोजन राजस्थान पुलिस मुख्यालय में किया गया है, और इसमें असाधारण प्रयास करने वाली 1588 उत्कृष्ट वोल वोल्टियर्स महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और मित्रों, याद रखिएगा कि ये महिलाओं की जो संख्या है ना, इसे आप याद रखिएगा कि महिला सुरक्षा अभियान में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो 1588 महिलाओं को। अब बात करें अगले प्रश्न की। सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया। सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान सरोवर ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में। और मित्रों, आगे हम बात करें कि इसका आयोजन कब किया गया। तो 4 और 5 जुलाई 2026 को। अगला प्रश्न, लोक मंथन 2026 के 5वें संस्करण का आयोजन 4 से 5 दिसंबर 2026 को जयपुर में किया जाएगा। तो इसकी थीम क्या होगी। यानी लोक मंथन 2026 का जो 5वां संस्करण है, ये दिसंबर माह में 4 और 5 तारीख को जयपुर में आयोजन किया जाएगा। तो इसकी थीम क्या होगी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग। यानी लोक मंथन 2026 का 5वां संस्करण, इसकी थीम होगी हम भारत के लोग। और मित्रों, याद रखिएगा क्योंकि इसकी 2026 में, यानी लोक मंथन दो जो कार्यक्रम है, ये 2026 में मध्य प्रदेश से उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ शुरू हुआ था। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है। कि सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा रोशनी अभियान। और मित्रों, ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोशनी अभियान का संबंध किस जिले से है। तो सिरोही जिले से। और रोशनी अभियान का संबंध है तो एनीमिया से, यानी एनीमिया से पीड़ित जो बालिकाएं और जो महिलाएं हैं, उनसे संबंधित यह अभियान है। तो आगे हम बात करें इसके प्रथम चरण की कि इसका प्रथम चरण कब से कब तक रहा। तो यह रोशनी अभियान 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक इसका प्रथम चरण रहेगा। और द्वितीय चरण की अगर बात करें तो द्वितीय चरण 15 जनवरी 2027 से 15 मार्च 2027 तक रहेगा। अब इसी से जुड़े हुए हम अन्य तथ्यों की बात करें तो जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगले तथ्य की बात करें तो इसके तहत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात हीमोग्लोबिन चेकअप किया जाएगा। अब मित्रों, अगले प्रश्न की हम चर्चा करें। लोक मंथन 2026 का कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। यानी लोक मंथन 2026 का कर्टन रेजन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। और इसमें मुख्य अतिथि की बात करें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहे। तो इसका सही उत्तर होगा भजनलाल शर्मा। और मित्रों, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक मंथन 2026 की वेबसाइट और फोक से परे लोक पुस्तक का विमोचन किया है।
यानी फोक से परे लोक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। और ये लोक मंथन 2026 का जो कार्यक्रम का आयोजन जुलाई माह में जयपुर में किया गया, उसमें इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि बीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया गया? कि बीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2 जुलाई 2026 को देवमाली जिला ब्यावर से। और मित्रों, अगर शुभारंभकर्ता की चर्चा की जाए कि ये कार्यक्रम किसने या ये फिर इस कार्यक्रम के शुभारंभकर्ता कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस योजना के तहत राजस्थान में 12,636 करोड़ रुपए के कार्य खर्च होंगे, यानी 12,636 करोड़ रुपए इसके कार्य में खर्च होंगे। और मित्रों, इससे जुड़े हुए जो अगला तथ्य है, इस योजना के तहत राजस्थान के एक कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन होगा। यानी ये मजदूरी आप याद रखिएगा कि बीबीजी रामजी कार्यक्रम के तहत कुशल श्रमिकों को कितने रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी? तो 300 रुपये की। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, खेलों के माध्यम से युवाओं को एक संगठित मंच उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? कि खेलों के माध्यम से युवाओं को एक संगठित मंच उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सुयोग योजना। और मित्रों, इस योजना के विषय में हम बात करें तो शुरुआत युवा मामले एवं खेल विभाग ने 10 जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र से और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया। यानी सुयोग योजना की शुरुआत की बात करें तो ये 10 जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। जयपुर में अगर बात करें तो ये बगरू विधानसभा से और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और इसी से जुड़े हम अगले तथ्य की बात करें तो यह पहल माई भारत अभियान के अनुरूप संचालित होगी और इसे CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, लाडो प्रोत्साहन योजना में संशोधन कर किस शर्त को समाप्त कर दिया गया है? यानी लाडो प्रोत्साहन जो योजना है इसमें संशोधन किया गया और इसमें जो शर्त दी गई थी उसमें से कौन सी शर्त को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 से अधिक संतान होने की जो शर्त थी उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले ही इस योजना का लाभ 2 संतान तक ही मिलता था और इससे अधिक अगर कोई संतान है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। आगे हम बात करें कि पहले केवल 2 बालिकाओं को ही योजना का लाभ देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे ये 2 बालिकाओं की जो होने की जो शर्त थी उसे समाप्त करके अब यह शर्त हटा दी गई है। और मित्रों, अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भी अध्ययनरत बालिका है तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई। और मित्रों, इसके तहत पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, देश का पहला एडवांस रोबोटिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत कहाँ से की गई है? कि देश का जो पहला एडवांस रोबोटिक रिसर्च सेंटर है उसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर से। और मित्रों, उद्घाटन की बात करें कि इसका उद्घाटन कब हुआ, किसने किया? तो इसका उद्घाटन 11 जुलाई 2026 को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किया। और मित्रों, राजस्थान राइजिंग समिट के तहत इसका MOU हुआ है। और अगले तथ्य की बात करें तो केंद्र में AI एडवांस सेंसर से लेस रोबोट विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस की स्थापना कहाँ की गई है? कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस की स्थापना कहाँ की गई है?
तो इसका सही उत्तर होगा विद्याधर नगर जयपुर में। और मित्रों, इसकी स्थापना खनन विभाग की ओर से की गई है। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले तथ्य की बात करें तो प्रदेश के प्रधान खनिज सेरेमिक, रेय अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स के सैंपल का म्यूजियम बनाया जाएगा। यानी यहाँ पर देश के जो प्रधान खनिज है, एक तो सेरेमिक्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स के सैंपल का म्यूजियम यहाँ बनाया जाएगा। और आप याद रखिएगा कि प्रदेश में 82 प्रकार के खनिज हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। राज्य का 24वां जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया है? कि राजस्थान का 24वां जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुरी मोजड़ी को। यानी जोधपुरी जो जूतियां हैं उसे राजस्थान का 24वां जीआई टैग दिया गया है। और मित्रों, अब इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करें तो जोधपुर की पारंपरिक एवं विश्व प्रसिद्ध मोजड़ी क्राफ्ट ऑफ जोधपुर को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल गया है। आगे हम बात करें कि यह प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन तथा ग्राम विकास सेवा संस्थान को दिया गया है। और इसी से जुड़े अगले तथ्यों की हम बात करें तो जोधपुर का मोजड़ी उद्योग करीब 200 वर्ष पुराना है। अगला तथ्य, केंद्र सरकार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने इस प्रमाण पत्र को जारी किया है। अब बात करें अगले प्रश्न की। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कब व कहाँ किया गया? कि 19वीं जो एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ व कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा चीन के जुझोऊ में। और मित्रों, ये 15 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के महेंद्र सिंह जो बाड़मेर से हैं, चरणजोत सिंह जो श्रीगंगानगर से हैं, मनीष धाकड़ जो बीकानेर के, और यशपाल सिंह का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। इनका यहाँ पर चयन हुआ है। आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा कि 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान से किन किन खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। तो एक तो महेंद्र सिंह, चरणजोत सिंह, मनीष धाकड़ और यशपाल सिंह का चयन हुआ है। अब मित्रों, आगे हम बात करें कि महेंद्र सिंह पिवट, चरणजोत सिंह लेफ्ट बैंक और मनीष धाकड़ राइट विंग और यशपाल सिंह लेफ्ट विंग की पोजीशन पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर 2026 तक कहाँ किया जाएगा? यानी राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो 25 से 28 अक्टूबर 2026 को होगा। लेकिन ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजनकर्ता की बात करें तो इसका आयोजक कौन होगा? तो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ और राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी से जुड़े अगले तथ्य की बात करें तो देश भर के सब जूनियर, यानी इसमें कौन कौन प्रतिभागी शामिल होंगे? तो देश भर के सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के एथलीट इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनेंगे या इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न, झुंझुनू की सरपंच और हॉकी वाली सरपंच के नाम से पहचान बनाने वाली नीरू यादव का चयन किसमें हुआ है? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीरू यादव को। और नीरू यादव का संबंध कहाँ से है? तो ये झुंझुनू जिले से, जो झुंझुनू जिले के एक गांव की सरपंच है। तो इनका चयन किसमें हुआ है? तो मित्रों, इनका चयन ब्रिक्स विमन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में इनका चयन हुआ है।
कोची जो केरल में 8 जुलाई 2026 को वह राजस्थान के ग्रामीण विकास मॉडल, महिला नेतृत्व और सामाजिक नवाचारों के अनुभव को साझा करेगी। और इसी से जुड़े अहम अगले तथ्यों की बात करें तो पुस्तक राजस्थान में सहकारिता का विमोचन किया गया और इसी के तहत यानी राजस्थान में सहकारिता पुस्तक का विमोचन किया गया और पुस्तक का विमोचन 3 जुलाई 2026 को सहकारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने किया। और इस पुस्तक के लेखक राजस्थान में सहकारिता, इसके लेखक की बात करें तो डॉक्टर जयप्रकाश यादव इसके रचयिता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगला हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के यानी प्रमुख खेल व खिलाड़ियों से संबंधित है। तो तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।